अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, ये जो प्रोग्राम गजाला यास्मीन ने किया, जैसा आशा साहब ने समझाया कि देखिए बच्ची का फर्स्ट टाइम था, इसे हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए और यहाँ जितने भी आप सभी लोग बैठे हैं और सभी लोगों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, प्लस साथ में कंधे से कंधे मिलाकर एक बच्ची का साथ देना चाहिए ताकि आने वाले वक्त जो प्रोग्राम आएगा इंशाल्लाह इससे बहुत बड़ा और बेहतरीन प्रोग्राम होगा। देखिए वक्त जो लगा है ये तो बस जो होना था वो हो गया, अल्लाह ताला को जैसा मंजूर है। काफी बच्चियों को इनामात मिले, बच्चों को इनामात मिले और अभी काफी सारे बच्चे भी हैं, तो माशाल्लाह सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक लर्निंग रही, सबने चीजें सीखी। यहाँ जितने भी लोग आए हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा कि इतने बड़े मजमे में आकर इतने पेशेंस लेवल के साथ बैठ करके हमने बहुत चीजें सुनी समझी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने हमें इनाम दिया है कि हम सब एक साथ इस जगह यहाँ मौजूद हैं, एक दूसरे को समझे हैं। सब लोग कोई गंगापुर से आए, कोई टॉक से आए, कोई जयपुर में किस कोने से आए, लेकिन आज आप इस वक्त को देखिए, अभी भी वक्त हो रहा है 11 बज रहे हैं और माशाल्लाह सब लोग जिम्मेदारी से हैं जुटे हुए सभी लोग। तो ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह आपको इसको अजर देगा और जज़ाकल्लाह खैर। और गजाला को बहुत बहुत मुबारकबाद और तमाम जितने भी यहाँ पर मेहमान हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत उम्दा माशाल्लाह। अभी इसी वक्त में इंशाल्लाह इनामात का ऐलान होने वाला है और मैं एक बात इनाम तकसीम करने से पहले अर्ज कर दूं, वो खुश नसीब होंगे जो अव्वल दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम पाएंगे, खुश नसीब होंगे। लेकिन मैं उन बच्चों और बच्चियों से अर्ज करना चाहता हूँ जिनका सेकंड थर्ड में नाम नहीं है, लेकिन उनको इंशाल्लाह इनाम तो दिया जाएगा। देखिए हमारा हर कदम जो होता है ना, हमारा हर कदम जो होता है वो मंजिल तक पहुंचता है। एक बात ध्यान रखें, हम एक ही कदम में मंजिल नहीं पहुंच जाते, बल्कि हजारों कदम हमारे उठाने पड़ते हैं। अभी अगर किसी को इनाम फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं मिला तो वो अपना दिल छोटा ना करे, वो इस मंजिल के मुसाफिर है। इंशाल्लाह अब नहीं तो आइंदा सही आप इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लेते रहे और इंशाल्लाह हमारी शहादत तो यही बहुत बड़ी शहादत है कि हम यहाँ आ गए, हमने कुरान पढ़ लिया सुना के। हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है कि हम माइक पर आके पढ़ रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। दिल छोटा ना करें, हम खुश होके जाएं, अब नहीं तो आइंदा इंशाल्लाह आप वो इनाम हासिल करेंगे। मैं आप सभी की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और सबसे ज्यादा मैं खुश शुक्रगुजार हूँ जो हमारे जजेस हैं, और सबसे पहले तो मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ और जिसने मुझे इस तरह का कंपटीशन करने का मौका दिया। और उसके बाद मैं कारी आयशा साहब की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से संभाला। और मैं फिर शुक्रगुजार हूँ कारी हिदायतुल्लाह साहब की जिन्होंने माशाल्लाह 2 बजे से नहीं 12:30 बजे से लेकर अभी तक घंटे ही प्रोग्राम को अंजाम दिया है और माशाल्लाह इंसाफी में दी है बच्चों को। और दूसरी मैं निजामुद्दीन अंकल की शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से मतलब मुझे इतना सपोर्ट करना चाहिए ना कि आपकी तरह उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और एक मुफ्ती भाई भाई है जो मेरे लिए सबसे अहम किरदार होते हैं माशाल्लाह। मैं पहली बार इनसे ऑडिशन से पहले मिली नहीं थी, लेकिन इन्होंने मुझसे मुलाकात की है, एक ऑडिशन का इंतजाम किया, वो भी अपने खर्चे पर सब कुछ खुद ने किया, सारा मैनेजमेंट माशाल्लाह इन्होंने किया और माशाल्लाह अपनी बच्चियों को मेरे प्रोग्राम में आने के लिए तैयार किया। और उसके बाद इन्होंने जो मेहनत अंजाम की कि बच्चियों को किरत के लिए प्रिपरेशन करवाई और बच्चियों को यहाँ पर लेके आए और सुबह से शाम तक बिना कुछ तक मुंह से निकाले इन्होंने सब्र के साथ यहाँ तक मेरा साथ दिया। जज़ाकल्लाह भाई, मैं आपकी बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो मैं सबसे बड़ी जो मेरे चीफ गेस्ट है ना
मेरा ये ख्वाहिश भी है कि मेरी डिमांड ये थी चीफ गेस्ट बने मेरे प्रोग्राम में, लेकिन खुशियों की बातें थी कि नहीं हमें दुनिया में कॉन्फिडेंट चलना पड़ेगा। तो माशाअल्लाह मेरे मुफ्ती अरशद साहब को मैं दावत देती हूँ कि वो आज स्टेज पे कि हम आपको नमस्ते इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी जज़ाकल्लाह। जी मेरे आदमी माशाअल्लाह। और दूसरी चीफ गेस्ट की जो ट्रॉफी है माशाअल्लाह वो कारी हिदायतुल्लाह साहब के लिए, जज़ाकल्लाह। और मैं सच में पहले जब मेरे स्टार्ट ही नहीं होता था तब से मैं चीफ गेस्ट चाहती थी वो, लेकिन सबने कहा कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं जानती थी, मैं किसी भी उलेमा को नहीं जानती थी। माशाल्लाह मैं बहुत अच्छे से जानने लगी हूँ, जज़ाकल्लाह। तो मैं इनका भी इस्तेमाल करना चाहती हूँ मलिका, इनके बच्चों के साथ और मैं इनकी आइडिया को भी बुलाना चाहती हूँ, आइडिया को भी प्लीज। सरकारी सखावत साहब, अफजल साहब, अहमद साहब तशरीफ ला रहे हैं चीफ गेस्ट की कॉफी लेने के लिए। माशाअल्लाह सारी इमाम है। इनाम भाई को शीर दे रही हूँ, ये मेरे बड़े भाई है। जो मुझे हमेशा से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं वही मेरे छोटे भाई बहुत प्यारे हैं। मेरा सपोर्टिंग सिस्टम मेरा भाई का जो मोहम्मद वही मेरा भाई का ठीक है। और मेरे जो सपोर्टिंग सिस्टम है माशाल्लाह मेरे मोहम्मद सलाम, मैं इन्हें भी हिदायतुल्लाह साहब के जरिए इनाम ट्रॉफी दिलाना चाहती हूँ। सारे हिदायतुल्लाह साहब से जी और सखावत साहब के लिए जी मोहम्मद सलाम को जी जज़ाकल्लाह। मेरी तरबियत का सारा क्रेडिट मेरे मम्मी को जाते थे। और सभी मेरे घर में जो मुझे बहुत बहुत निकमान की तरह याद रहते हैं, मोहम्मद काशिफ रानी, काशिफ
और ये टॉक्सिक अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम नसीब हुआ माशाल्लाह, बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा और आप लोगों तशरीफ आवरी ने हमें बहुत हिम्मत अफजाई करी है, हिम्मत दी भी है। अब इस प्रोग्राम के आखिरी मरहले के अंदर जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी सामने आ चुकी है कि सबको बस यही इंतजार था कि जल्द से जल्द नतीजे सामने आए, रिजल्ट सामने आए, मेरा नंबर, मेरा दूसरा नंबर, मेरा तीसरा नंबर। अब वो घड़ी आने वाली है, दिल थाम के बैठिए कि किसका नंबर पहला होगा, किसका दूसरा होगा, किसका तीसरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसाहिबीन पढ़ने वाले सब एक से बढ़कर एक थे, कोई ये ना सोचे कि हम कमजोर थे। पहली बात ये मरहला या हार जीत ये कोई मायने नहीं रखती है, असल मायने रखती है हमारा टैलेंट, हमारा कॉन्फिडेंस। हम लोग जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं ये आसान नहीं है पढ़ना, ये स्टेज पे पढ़ना खुद एक अपने लिए एक पोजीशन है। तो ये गुस्से या अपने दिल को इत्मीनान रखें और दिल में एक बोझ न डालें और किसी तरह से अपने आप को ऐसा से कमतरी का शिकार न करें कि हम लोगों का नंबर नहीं आया, हम लोगों का नंबर नहीं आया। बहरहाल अब इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है और मैं इंशाल्लाह हमारे कौम से कुछ हजरात हमारे साथ में आए हैं। मैं चाहता हूँ कि मोहतरमा गजाला यास्मीन मैडम की तरफ से उनका एजाज कराया जाए। मैं सबसे पहले नाम लूंगा हमारे काजी इमादुद्दीन साहब जो हमारे पेश रहे और हकम हजरात के साथ में कदम ब कदम बखूबी इन्होंने काम लिया, उसका अंजाम दिया और अली साहब के शहीदी बन गए माशाल्लाह। इनके बाद में हमारे गाँव के बहुत मुअज़्ज़ज़ हमारे भाई शकील भाई पार्षद साहब हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी आए और अपना एजाज जो गजाला यास्मीन साहिबा हैं उनसे अपना एजाज लें। गजाला यास्मीन साहब आप इनको अपना एजाज दें। इसके बाद हाफिज नवीद साहब हैं हमारे साथ आए हैं, आप भी स्टेज पर आए और अपना एजाज दीजिए। एक हमारे साथ एक वॉलंटियर्स और मौजूद है यहाँ पे जो हम चाहेंगे कि उनका भी यहाँ पे खैर मकदम किया जाए और एजाज से नवाजा जाए। मोहम्मद शरीफ साहब आप तशरीफ लाएं और अपना एजाज आप हाजी निजामुद्दीन साहब से लें। आप बताएं जी हमें बहुत माजूर के साथ कहना पड़ रहा है कि मुफ्ती साहब पता नहीं कहाँ बैठे थे, पता नहीं कुछ इतना नहीं हुआ। मुफ्ती साहब की बहुत ज्यादा खिदमत है और पहला ऑडिशन जो हुआ था वो टॉम पे हुआ था और पूरा इंक्लॉजिंग का था, वो इन्वॉल्व थे इस प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह हमारे लिए बड़ी खुशनुदी है कि आप तशरीफ फरमाएं यहाँ पे। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को जारी सारी रखे, अल्लाह ताला आपका साया कायम दावत में। अच्छा इसी के साथ साथ जो हमारी यास्मीन गजाला मैम है वो कह रही है कि जो माइक साहिबान दे, अच्छा माइक सैफ अली साहब आप तशरीफ लाएं और जल्दी से आ जाएं, जल्दी से अपना इनाम अपना एजाज दीजिए। प्लीज बिकम द स्टेज।
जल्दी आ जाए भाई, जल्दी जल्दी आ जाए। नहीं कोई बात नहीं। अरे भाई क्या बारह ही बजा दोगे क्या? दूर दूर के आए हुए लोग। अरे तो 12 ही बजाएंगे, दिल कितना दुख रहा है यार। प्रोग्राम के लिए आया, प्रोग्राम ही खत्म हो रहा है, भेजवा दीजिए इसको जो देना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुसाफिर थे कि मुसाहिबीन जिन जिन लोगों ने शिरकत की थी उन सबने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। और माशाअल्लाह मैं ये कहूँ कि कोई भी कमतर नहीं था, सब एक से बढ़कर एक थे, सबने अच्छा पढ़ा। मेहनत और करना है, मनजदा बहुत ज्यादा, हमें और ऊपर जाना है। जो मेहनत करता जाएगा वो चढ़ता जाएगा, मेहनत बिल्कुल खत्म नहीं करनी है। तो फिलहाल इस ताखीर के वक्त बहुत हो चला है। हम ये चाहेंगे कि अब जल्द से जल्द इस नताइज को आपके सामने रख दिया जाए। हमारे कारी अरशद साहब जो हमारे सरपरस्त हैं और इन्होंने इतनी मेहनत करी है, बार बार हमने परेशान किया है, कोई नाम बताइए नाम बताइए नाम बताइए, तो ये भी पूछ रहे होंगे कि कितने नाम बताए। बहरहाल इस लिस्ट के अंदर जो तीसरा नाम है, थर्ड पोजीशन जो हासिल की है वो अब्दुल वाहिद साहब हैं, जिन्होंने 600 नंबर में से 448 नंबर हासिल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह ये भाग से हैं, बहुत उम्दा पढ़ा है इन्होंने। तीसरा नंबर आपने हासिल किया है। आप जल्दी स्टेज पे आ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। यास्मीन मैडम कहाँ गई? हाँ जल्दी आ जाए। थर्ड पोजीशन मोमेंटो लिए, थर्ड पोजीशन मोमेंटो जल्दी से। आपको नवाजा जा रहा है एक मोमेंटो से, एक सर्टिफिकेट से, जो सन्नत है सोम पोजीशन की, एक कुरान करीम के तोहफे से। चलिए अब जल्दी से जिन खान की बेटी मेरी बारी है। अब हम सेकंड पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल की है वो बच्चा बहुत ही उसका लक़ब भी शोरे में और नाम भी अब्दुल्ला है, तो अल्लाह का बंदा है भी और शुरैब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल्ला शुरैब जो जी इनकी ख्वाहिश है हिदायतुल्लाह साहब से ये अपना मोमेंटो और अपना इनाम हासिल करें। अब्दुल्ला शुरैब टॉप से अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप से ये पार्टिसिपेट थे। इनको भी माशाल्लाह एक मोमेंटो कुरान करीम तोहफा और 1000 रुपये इनको नकद दिया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, जिंदगी आप तरक्की करो। अब माशाल्लाह वो इनाम जिसका इंतजार सबको होता है, फर्स्ट पोजीशन। अच्छा फर्स्ट पोजीशन जिस बच्चे की है उसका नाम है अकरम। अकरम माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो हमारे अच्छा साहब के सामने हैं और ये इनाम जेबों को इसके एजाज मिला है माशाल्लाह।
इस बच्चे को मोमेंटो के साथ 1500 रुपये कैश प्राइज दिया जा रहा है और एक सर्टिफिकेट है और पुराने करीब दिया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी बच्चों ने और बच्चियों ने यहाँ इस कंपटीशन में हिस्सा लिया वो सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वाकई आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पढ़ा और जाहिर सी बात है